मैं GR चौधरी हूँ, स्टेट कोऑर्डिनेटर ST SC OBC कन्फेडरेशन, ऑल इंडिया लेवल की हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है। हम आज यहाँ प्रेस एनक्लेव में अपने कुछ कानूनी अधिकारों को लेके इकट्ठे हुए थे। जो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हमें, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हमें ऑलरेडी ग्रांटेड है। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये कहना चाह रहे हैं कि आप लोगों ने जब भी हमारे यहाँ पे जितने भी गवर्नर साहिबान आए, इवन सिन्हा साहब या मुर्मू साहब, खासकर मैं बात करना चाहूँगा मुर्मू साहब की या सत्यपाल मलिक साहब की या अभी सिन्हा साहब की। सिन्हा साहब के ऑफिस को भी हमने मेमोरेंडम दिए हैं। हमारे स्टेट प्रेसिडेंट ने जम्मू में डिफरेंट मेमोरेंडम डिफरेंट टाइम पे दिए हैं और हर बार एडमिनिस्ट्रेशन ने ये माना है कि ये जो आपके इश्यूज़ हैं ये लीगली हैं, ये कानूनी हैं, ये एक्सेप्टेड इश्यूज़ हैं। पहला इशू हमारा बैकलॉग 1,04,000 की वैकेंसीज है, वो पूरा कर दीजिए आप। दूसरा इशू हमारी रिजर्वेशन प्रमोशंस आप बहाल कर दीजिए। तीसरा इशू हमारा ये है कि आप हमारे जो ST SC OBCs के स्कॉलरशिप है वो आप दे दीजिए बच्चों को, क्योंकि हमारे बच्चों का निर्भर ही इन चीज़ों पे होता है। और चौथा कि सेंट्रल की जितनी ST SC OBC की स्कीमें हैं वो तो कागज़ों पे ही दर्ज होती है, हमारा वो कागज़ों पे ही दर्ज होती है, वो आप कभी ग्राउंड पे क्यों नहीं ला रहे हैं। हमारी आपसे मोदबाना अपील है मीडिया के थ्रू कि ये बात ऊपर तक जाए और गवर्नमेंट के कानून पे जूं रिंगे। गवर्नमेंट वो मेमोरेंडम था मेरे पास, मैं आपको मेमोरेंडम भी दिखाता चलूं कि ये जो मेमोरेंडम है ये एक कानूनी मेमोरेंडम हमने लिखा है। हम ये मेमोरेंडम DC श्रीनगर शाहिद इकबाल साहब के थ्रू दे रहे हैं LG साहब को, कि वो हम खुद भी LG साहब को मेल कर रहे हैं और DC साहब के थ्रू ये प्रेजेंट भी कर रहे हैं। हमने DC साहब से टाइम भी मांगा है कि भाई साहब आप हमारा ये मेमोरेंडम LG साहब को दे दीजिए। जम्मू में हमारे ऑलरेडी लोगों ने दे दिया, हर डिस्ट्रिक्ट यूनिट में ये हुआ है। अब डिवीजन लेवल पे मैं ये कर रहा हूँ यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे श्रीनगर में डिवीजन लेवल पे, कि हम कोई गैर कानूनी चीज़ नहीं बल्कि अपने कानूनी अधिकारों को लेने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी जोड़ूंगा कि हमारी बदकिस्मती है कि इस पे अभी तक ज़्यादा काम नहीं हुआ। हालांकि कुछ काम हुआ है कुछ चीज़ों पे, लेकिन उस तरीके से नहीं हुआ है, फुल्ली अभी कुछ नहीं हुआ है। हालांकि हम बहुत ही आभारी हैं कि इन्होंने फॉरेस्ट राइट एक्ट को इंप्लीमेंट किया, लेकिन ग्राउंड लेवल पे उस लेवल पे भी अभी इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है जिस तरीके से 2006 का एक्ट बना हुआ, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने अपने हिसाब से बनाया एक्ट तो उसको वो इंप्लीमेंट नहीं हुआ। लेकिन हमारी अपील रहेगी कि कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के भी अपने इनके मामला होंगे। आपको पता है कि मैं ज़्यादा इस पर कमेंट न करते हुए इशारों में ये कहता चलूँ कि ये हमारी बदकिस्मती है और शायद ये लोग ये चाहते हैं कि ये सोचते हैं कि ये पीसफुल लोग हैं, ये अपने हुकूक मतलब जानते ही नहीं है, तो ये लोग कहाँ दौड़ेंगे, कहाँ कुछ करेंगे, क्या कुछ कर सकते हैं, ये कहाँ तक जा सकते हैं। घर से नीचे बाहर निकलेंगे और फिर बैठ जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक बात आज इशारों में बोल दूं कि अगर कुछ समय के लिए हमारे कानूनी अधिकारों को पूरा नहीं किया गया, हम सड़कों पे ये लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे और हम हर रोड सांबा से लेके उधमपुर से लेके गांधरबल कंगन से लेके अनंतनाग के कुपवाड़ा के आखिरी गांव तक, आखिरी सरहद के इस गांव तक लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। उसकी पूरी जिम्मेदारी उन लोगों पे होगी जो लोग हमारे कानूनी जो मुतालबात हैं उनको पूरा नहीं होने देते या कर नहीं रहे हैं। थैंक